गिरधर छवि पे अटक्यो। कृष्णदास किए प्राण न्यो छावर। वास्तव में ऐसा लगता है जिस दिन आपको वृंदावन भा गया, जिस दिन वृंदावन को आप भा गए, वृंदावन तो सबको भा रहा है, पर जिस दिन वृंदावन को आप भा गए, वादना अपने लैया नहीं जियोगे। वादना तो यूं होगा बस अब जो भी है प्रत्येक श्वास बस श्यामा श्याम और हमारे वृंदावन बिहारी लाल के लिए है, बस और कछु नहीं। ऐसो श्री वृंदावन है, वहां को हम बारंबार प्रणाम करें। अब देखो हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो सबन के घर छूट जाएंगे, सब यहीं रह जाओगे वृंदावन में। तो बस इतना ही करो, जाओ अपने अपने घरन को, अपने घर को ही वृंदावन बनाए लो, अपने नगर को ही वृंदावन बनाए लो। बस वृंदावन से प्रार्थना करके जाओ कि हमें ठाकुर जी के योग्य बनाओ, हम ठाकुर जी के किसी भी प्रकार योग्य बन पाए, ऐसी कृपा करो बस। बोलो वृंदावन धाम की। आइए, कल हम लोगों ने भागवत जी का महात्म्य सुना, आज भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक, सब लोग हाथ जोड़ करके वंदन करो और इस श्लोक का श्रवण करो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र तृषर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक है। भागवत जी के प्रथम श्लोक में किसको वंदन किया? आप कहोगे ऑब्वियसली कृष्ण को ही वंदन किया होगा, नहीं। सत्यम परम धीमहि, जो भी परम सत्य है, कोई नाम नहीं है, कोई एक इंडिकेशन नहीं है, किसी भी प्रकार का संकेत नहीं है, जो भी परम सत्य है, वेद व्यास जी कहते हैं मैं उसको प्रणाम करता हूं। किसी ने कहा बोले व्यास जी ऐसे तो सब अपने आप को परम सत्य मानते हैं। तब वेद व्यास जी ने बोला मैं लक्षण बता देता हूं, ये लक्षण जिसमें होंगे वही परम सत्य है। और लक्षण क्या है? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो जन्म और मृत्यु से इतर है। आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दें हम, पाताल से लेकर के और ब्रह्मलोक तक ये सब, इन सब का प्रलय होता है। मतलब प्रलय जब आएगा तो ब्रह्मलोक भी डूब जाएगा प्रलय में, केवल पृथ्वी डूबती ऐसा नहीं है। सूर्य चंद्र जितने ग्रह हैं, पाताल से लेकर के और ब्रह्मलोक तक जो कुछ भी है, ये सब प्रलयकालीन समुद्र में जाते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रलय में इन सब का लय होने का मतलब यह है कि ये सब एक प्रकार से जीव ही हैं। बस हम लोगों की अवधि 60, 70, 80, 90, 100 वर्ष तक की है, इन सब की अवधि थोड़ी ज्यादा है, पर एक दिन नाश सबका होता है। तो इसका मतलब यह कि परम सत्य इनमें से कोई भी नहीं है। परम सत्य कौन है? बोले जन्माद, जन्म और मृत्यु से जो इतर है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जो कभी मृत्यु के बंधन में नहीं बंधता। एक और बात क्लियर करूं, एक प्रसंग कहा जाता है, मैं और भी कथाओं में कह चुका हूं कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु के चित्त में भगवान श्री कृष्ण का हृदय विराजमान है। ये बात, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि जगन्नाथ जी के चित्त में ठाकुर जी का हृदय, हमारे राधा रमण जी के चित्त में हृदय नहीं है, हमारे बिहारी जी भी, उनके चित्त में भी श्री कृष्ण है। ये सब कोई अलग थोड़ी है। जितने भी कृष्ण स्वरूप विराजमान है, इन सबके चित्त में ठाकुर जी का हृदय विराजमान है। पर एक कथा और जोड़ के कही जाती है कि द्वारिकाधीश का जब पैर में बाण लगा तो उनको चिता पे रखा गया, अग्नि लगाई गई, उनका हृदय बहता। ये गलत है, ऐसा नहीं है।
ठाकुर जी जन्म लेते हैं, ठाकुर जी प्रकट होते हैं, ठाकुर जी मातृ गर्भ में विराजते हैं, सब क्रिया होती है, पर हमारी तरह पंचभूत में मिलते हैं, ये परम असत्य है। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। श्री जगन्नाथ जी के चित्त में जीवित शालिग्राम विराजमान है, जो कि नील माधव भगवान ही हैं। पूर्व में वहां पर नील माधव भगवान विराजते थे, वहीं पास में ही राजा को दर्शन देते थे। एक दिन ठाकुर जी अदृश्य हो गए, राजा ने प्रार्थना की, तब ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि नीम के वृक्ष के उससे ऐसे ऐसे हमारा स्वरूप बनाओ, और उस स्वरूप में तुमको जीवित शालिग्राम जो प्राप्त होंगे, ये मेरा ही स्वरूप, उनको विराजमान करना। 2 आषाढ़ के समय आएंगे, 2 आषाढ़ के महीने एक साथ आएंगे, कभी 15 वर्ष में भी होता है, कभी 35 वर्ष में भी होता है, तब नव कलेवर होगा, ठाकुर जी का नया स्वरूप बनेगा, और वही चित्त के शालिग्राम दोबारा उनमें विराजमान किए जाएंगे। कथा कुछ इस प्रकार है, थोड़ा विस्तृत हमने रखा है मन में भाव कि एक बार 3-4 दिन का केवल श्री जगन्नाथ रसामृत करेंगे, उसमें विस्तार से जितनी गुरुदेव की कृपा और वाणी में क्षमता होगी उतना कहेंगे। पर ठाकुर जी को कभी पंचभूत में मिलने वाला मत मानिए, नहीं, वो परम चैतन्य है। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः, तो जो जन्म मृत्यु से परे है वो परम सत्य है। और क्या लक्षण बताया? बोले चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो हर किसी से अविज्ञ है, अनविज्ञ नहीं है। अविज्ञ मतलब जो सबको जानता है। मैं आपके पास आऊं, आपको आकर के मुझे बताना पड़ेगा सिर दर्द हो रहा है, पर नहीं, ठाकुर जी को सब पता है, आपकी स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, क्या आपके लिए उचित है, क्या आपके लिए अनुचित है, वो सब जानते हैं। वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मानव कोई प्रार्थना करता है ठाकुर जी से, पर ठाकुर जी उसको पूर्ण नहीं करते। उस समय मानव यह सोचता है कि ठाकुर जी क्यों पूर्ण नहीं कर रहे, पर वास्तविकता यह है कि ठाकुर जी जानते हैं कि वो तुम्हारे लिए उचित नहीं है, इसलिए तुमको नहीं मिलेगा। जिस प्रकार मां अपने पुत्र से अविज्ञ होती है, अनविज्ञ नहीं है। पुत्र कहे ये खिला दो, ये पिला दो, ये दिला दो, अगर पुत्र की सारी मनोकामना मां पूरी करती होगी तो निश्चित है वो पुत्र बिगड़ जाएगा। लेकिन समय समय पर मां रोकती हो, जो चाहे वो ना देती हो, ऐसे पुत्र का निर्माण अच्छा होता है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी हैं, वो अविज्ञ हैं। कभी कभी मैं तो एक बात करता हूं, मैं कहा करता हूं कि अगर आप जो मांगते हो ठाकुर जी से वो तुरंत आपको मिल जाता है, तो ये समझ लेना तुम बिगड़ने की कगार पे हो, बहुत जल्दी बिगड़ने वाला है आगे चल करके सब कुछ। लेकिन आप मांग मांग के हार गए, ठाकुर जी दे नहीं रहे हैं, तो यूं समझियो कि बस अब कृपा है, ठाकुर जी आपके लिए कुछ अच्छा सोच के बैठे हैं, उसकी प्रतीक्षा करो। तो जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं, जो सब जानते हैं किसको क्या चाहिए, किसके हृदय में क्या है, कौन कैसा है। और तीसरा लक्षण क्या है परम सत्य का? बोले स्वराट, वो अपने प्रकाश से प्रकाशित है, उनको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। हम सब भी सूर्य चंद्र के बिना प्रकाशित नहीं हो सकते, पर ठाकुर जी को उनकी आवश्यकता नहीं है, वे फिर भी प्रकाशवान बने रहते हैं। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा को भी जो अपने हृदय से ज्ञान प्रदान कर देते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः, सारे देवताओं को भी जो अपने वश में करके रखते हैं, अपने आप पर मोहित करके रखते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जिनके वश में रहती है, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। ऐसे परम सत्य को हम वंदन करते हैं, ये कहा गया, नाम नहीं लिया गया है, परंतु ये परम सत्य की पूरी सत्ता श्री कृष्ण के अंदर विद्यमान है। ये परम सत्य की पूरी सत्ता श्री कृष्ण में दर्शित होती है। इसलिए हम तो परम सत्य श्री कृष्ण को ही मानते हैं, वे ही परम सत्य हैं।
ऐसे प्रथम श्लोक में परम सत्य को वंदन किया गया। श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। कि श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतित्रकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो। सुनने वाले के चित्त में अभी क्या होता है कि आप कथा सुनते हैं, सुनने वालों की भी अलग अलग प्रकृति होती है। कोई किस लिए आया है? बोले हमारे जो आयोजक हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं इसलिए आए हैं। कई लोग क्यों आए हैं? बोले राह से चलते हुए जा रहे थे, बोर्ड देखा तो आ गए। कई लोग क्यों आए हैं? बोले हमको थोड़ा अच्छा सा लगता है कथा सुनने में। कई लोग क्यों आए हैं? बोले जिज्ञासाएं हैं चित्त में, प्रश्न बहुत हैं, उनका उत्तर चाहते हैं। कई लोग क्यों आए हैं? ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी की कथा, इन सबको सुनने से ऐसा लगता है जीवन की सारी पीड़ाएं समाप्त हो गई। ये सब कारण हैं लोगों के आने के कथाओं में। पर वास्तविक में मूल कारण क्या होना चाहिए? तब कहते हैं धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। हमारे चित्त में परम धर्म की स्थिति प्रकट हो, उसके लिए कथा सुननी चाहिए। परम धर्म किसे कहते हैं? धर्म और परम धर्म। आप तन की स्थिति के लिए जो भी क्रियाएं करते हो वो सब धर्म कहलाती हैं, पर आत्म कल्याण के लिए जो क्रिया करते हो उसको परम धर्म कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग एक हैं पर हमारी स्थितियां 2 हैं। एक तो देह है जो सबको दिख रहा है, और ये देह इस पृथ्वी पर ही हमको मिला है, इस पृथ्वी पर ही रह जाएगा। पर एक जो चैतन्य इस देह के भीतर विराजमान है वो हमारी दूसरी स्थिति है, जो बदलता रहता है, कर्मानुसार अलग अलग स्थानों पर जाता रहता है। अभी हमारी स्थिति क्या है? अभी तक हम केवल इस देह को ही केंद्र में लेकर के जी रहे हैं। इसको खिलाना है, इसको पहनाना है, इसको श्रेष्ठ बनाना है। ये जहां से निकले लोग बाग कहें जय हो महाराज, सल्यूट करें, इसकी श्रेष्ठता बढ़ाने में लगे हैं। जब आप इसकी श्रेष्ठता बढ़ाने की क्रियाएं करते हैं वो धर्म कहलाता है। पर जब आप इससे परे होकर के इसके भीतर विराजमान जो वो चैतन्य आत्मा है उसके कल्याण का भाव रखते हैं, तब परम धर्म कहलाता है। समझ में आई बात? नहीं आई? श्रीमद् भागवत सुनने का विषय नहीं है बंधुओं। अगर सुनने बैठोगे कुछ समझ नहीं आएगा। ध्यान से सुनो और फिर उसका चिंतन करो कि क्या कहा गया है। वृंदावन के, हमारे ब्रजमंडल के, भारतवर्ष के कई ऐसे संत हैं, कई ऐसे संत हैं जिनको देख करके हम चाह नहीं रहे थे लेकिन फिर भी प्रणाम कर लिया। हम जानते भी नहीं, हमको पता भी नहीं है कि कौन है क्या, पर वो हमारे सन्मुख आए तो हम चाह भी नहीं रहे थे लेकिन अपने आप हमारा तन झुक गया और हमने प्रणाम कर लिया। समझ जाना, ऐसे किसी भी व्यक्ति के सामने आप सहज ही झुक जाते हैं, निश्चित ही वो परम धर्म का अवलंबी है। वो अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर चल रहा है। इसीलिए आपकी आत्मा ने आपको फोर्सफुली अपने आप ही उसके सामने बो डाउन कर दिया। इसको कहते हैं परम धर्म।
निश्चित है, धर्म का पालन तो सब कर रहे हैं, खाना है, पीना है, सोना है, नहाना है, अपने आप को एक श्रेष्ठ बनाना है, एक पदवी पर पहुंचाना है, लोक जगत में नाम पहुंचाना है, एक कीर्ति स्थापित करनी है, इतना धन कमाना है, घर बनाना है, सबका ब्याह करना है, सब कुछ व्यवस्थित करना है, ये सब धर्म कहलाता है। पर एक स्थिति ऐसी आई जब तन की चिंता छोड़ आप अपनी चित्त की चिंता में लग करके वो क्रियाएं करने लगे जिससे आप अंतर्मुखी तो हो गए, पर हां अब लोग जानते इतना नहीं, अब लोगों के बीच में जाते इतना नहीं, अब इतनी ज्यादा यश की चिंता नहीं, इतनी ज्यादा धन कमाने की चिंता नहीं, बस चिंता ये है कि हमारी गति सुधर जाए, हमारी गति व्यवस्थित हो जाए। स्वामी श्री हरदास जी का एक पद है, अच्छा स्वामी जी के पद ऐसे हैं कि उनको कई बार संगीत में गाना बड़ा कठिन लगता है, पर स्वामी जी के पदों में इतने सुंदर सुंदर भाव हैं। मैं कल पढ़ रहा था, इतना सुंदर भाव हमारे पूज्य श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज कह रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं, ठाकुर जी मेरी स्थिति और आपकी स्थिति क्या है? वैसे तो कोई मेल नहीं है, आप परमात्मा हो, मैं जीवात्मा हूं, लेकिन फिर भी एक बार को यदि हम दोनों की स्थिति तराजू में रखी जाए तो हम दोनों की स्थिति कैसी है? स्वामी जी कहते हैं, ए हरि मोसो न बिगाड़न को, ए हरि मोसो बिगाड़न को, तो सो न सवारन को, हे हरि मोसो बिगाड़न को। स्वामी जी कहते हैं, ठाकुर जी मेरी स्थिति और आपकी स्थिति ऐसी है कि मेरे जैसा तो कोई बिगाड़ने वाला नहीं है और आपके जैसा कोई संवारने वाला नहीं। जीवात्मा की और ठाकुर जी की स्थिति ऐसी है कि हम बिगाड़ने में पीछे नहीं हटते हैं, अपने जीवन को बिगाड़ देते हैं, अपनी स्थिति को बिगाड़ देते हैं। पूर्व के ना जाने कितने कृत्य, कितने पाप ऐसे किए होते हैं, ऐसी ऐसी क्रियाएं बिगाड़ बिगाड़ करके करते हैं, जानते हुए भी कई बार करते हैं कि हमें पता है कि ये पाप है, हम जानते हैं कि ये क्रिया गलत है, हम फिर भी करते हैं। और ठाकुर जी आपकी स्थिति कैसी है? आप जानते हो कि ये सब बिगाड़ रहा है और अभी मैं सुधार दूंगा, ये फिर भी बिगाड़ेगा, लेकिन फिर भी आप संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये मेरी और आपकी स्थिति है ठाकुर जी। कौन धो जीते कौन धो हारे, पर बदी ना छोड़। स्वामी जी कह रहे हैं, मैं बिगाड़ने में पीछे नहीं हट रहा हूं, आप संवारने में पीछे नहीं हट रहा हूं। चलो बांके बिहारी जी, नेक नेक दोनों में एक प्रतियोगिता है जाए, कौन जीतेगो कौन हारेगो। मैं बिगाड़ने में आगे बढ़ रहा हूं, आप संवारने में आगे बढ़ रहे हो, देखें तो सही कौन जीतेगो। पूरा पद गाने के बाद अंत में स्वामी जी कहते हैं, कहीं श्री हरिदास हम जीते, कहीं श्री हरिदास हम जीते, हारे तुम तो न तोड़, हे हरि मोसो बेगारन न को। स्वामी जी कहते हैं, दोनों में प्रतियोगिता हुई, ठाकुर जी संवारने में भाग रहे हैं और हम बिगाड़ने में भाग रहे हैं। स्वामी जी अंत में कहते हैं, लेकिन ठाकुर जी जीत हमारी ही हुई, हमने इतना बिगाड़ा, आपने हर पग पे संवारा, लेकिन फिर भी हमने बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विश्वास मानिए आप, निरंतर कथाएं सुनने वाला व्यक्ति तो ये बात जानता है ना कि क्या पाप है क्या गलत है, लेकिन वो फिर भी कर देता है कभी कभी।
जानते हुए भी कर देता है, क्योंकि हमारा स्वभाव बिगाड़ने का बन गया है। निश्चित है यदि प्रतियोगिता हुई तो हम ही जीत जाएंगे, ठाकुर जी हार जाएंगे, ऐसी स्थिति है हमारी। तो श्रीमद् भागवत सुनने के पीछे उद्देश्य क्या रखिए? परम धर्म की प्राप्ति हो। अब बहुत हुआ, बहुत कर लिया इस तन के लिए हमने। तन के लिए केवल उतना कीजिए जितना पर्याप्त है। अब प्रयास कीजिए, चिंता कीजिए अपने भीतर विराजमान उस जीव तत्व की, उसका कल्याण हमको करना है। ये बुद्धि जिस दिन आपके चित्त में आ जाए, ये प्रयास करने की स्थिति आपके चित्त में जिस दिन आ जाए, बस समझ जाइए उसी दिन आपका कल्याण हो जाएगा। बस अब हमको हमारे इस चित्त को और नहीं भटकाना है, इस आत्मा के भटकाव से हमको बचना है। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम आदि आदि इन भावों से अब हमको निवृत्त होना है। कुंज भवन प्राप्त हो, श्री जी की मधुर लीलाएं, मधुर सेवा का सौभाग्य मिले, बस और कोई इच्छा नहीं है अब हमारी। तो भागवत का विषय क्या है कि धर्म प्रोचित कई तमोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। परम धर्म की स्थिति प्राप्त हो, यह भागवत का विषय है। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? किसको सुनने का, किसको कहने का अधिकार है श्रीमद् भागवत की कथा? सुनने का अधिकार तो उसको है जिस पे बहुत सारा पैसा है, बनाओ पंडाल, खूब खर्चा करो, सुन लो कथा। और कहने का अधिकार उसको है जिस पे थोड़ा ठीक ठाक स्वरूप हो, बढ़िया तिलक फोटा लगावे, कपड़े वपड़े पहन ले, बढ़िया पटका डाल ले, इत्र वित्र छिड़क ले, थोड़ा बोलना जानता हो, बढ़िया गाना जानता हो, कथा सुना दे। नहीं, श्रोता और वक्ता दोनों के प्रति ये भाव कभी मत रखिए। भागवत का मूल अधिकारी कौन है? तब यहां कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है वही भागवत का अधिकारी है। मात्सर्य दोष क्या है? अन्यत्र किसी का सुख हमसे देखा ना जाए, अन्यत्र किसी की उपलब्धि से हम विचलित हो जाएं, ऐसी यदि चित्तवृत्ति है तो आप ना तो कथा कहने के अधिकारी हैं ना सुनने के अधिकारी। और माफ कीजिएगा, आज के युग में व्यक्ति व्यसन मुक्त हो सकता है, व्यक्ति क्रोध मुक्त हो सकता है, व्यक्ति मोह काम लोभ मुक्त हो सकता है, लेकिन व्यक्ति इस दोष से मुक्त नहीं है। अधिकांश लोगों में यह दोष दिखता है कि वो दूसरे की उपलब्धि देख नहीं पाते, किसी की श्रेष्ठता से उनको प्रसन्नता नहीं होती। और यही दोष है जिसकी वजह से भगवत प्राप्ति में बाधा आती है। भागवत का अधिकारी वो नहीं बन पाता। मैं तो कथाओं में कहा करता हूं कि भाई 7 दिन कथा सुनो, नियम से सुनो, बैठ करके सुनो, एक एक शब्द सुनो, और जैसे जैसे नियम बताए गए वैसे सुनो। और 7 दिन कथा सुनने के बाद में उस व्यक्ति से मिलने जाओ जिस व्यक्ति से कभी ईर्ष्या होती थी, और उस व्यक्ति को देख करके अब की बार ईर्ष्या ना होकर के वो प्रिय लगने लग जाए, तब समझना आप भागवत के अधिकारी हो गए। अब भागवत का अधिकार आपको प्राप्त हुआ है। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से जो रहित है, ऐसे व्यक्ति को भागवत का अधिकारी बताया गया है। निर्मत्सराणाम सताम, विषय हो गया, अधिकारी हो गया। अब संबंध, भागवत से संबंध क्या है? तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, श्रीमद् भागवत से संबंध ये
जैसे श्री हरिराम व्यास जी का। हरिराम व्यास जी जब वृंदावन रहने लगे, कोई कहता हे व्यास जी आपको अपने परिवार की याद नहीं आती, तो हरिराम व्यास जी ऐसी वृक्षों से लिपट जाते और लिपट करके कहते, वृंदावन के रूख हमारे मात पिता गुरु बंधु, ये वृंदावन के जितने भी लता गुल्म पत्र आदि हैं, यही सब ही मेरे परिवार है, इनके अतिरिक्त मेरा परिवार कोई नहीं है। श्रीमद् भागवत श्रवण के पश्चात क्या होगा, वैष्णवों में ही आपको अपना परिवार दिखने लग जाए, वैष्णव ही आपको अपने लगने लगे। अभी स्थिति क्या होती है, बहुत धनवान व्यक्ति है तो हमारा इच्छा होती है इससे हमारा कोई संबंध हो, कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है, बहुत नामी व्यक्ति है, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, तो हमारा मन होता है कि इसके साथ हम रहें, हमारा इससे संबंध हो, किसी भी प्रकार से हम दोनों का कोई संबंध प्रस्तुत किया जाए। पर वैष्णव उल्टा होता है, वो प्रभावशाली धनवान व्यक्ति, सुंदर व्यक्ति आदि आदि इन लक्षणों से नहीं प्रभावित होता, वो एक ही विषय देख करके संबंध बनाता है, कृष्ण भक्ति प्रजायते, कृष्ण भक्ति है तो ये मेरा है, इससे मेरा संबंध है। अरे मानव की क्या बात करें, ठाकुर जी भी इसी भाव को देख करके संबंध बनाते हैं। भक्ति का लक्षण यदि है तो ठाकुर जी आपको अपना पिता भी बना लें, गुरु भी बना लें, भाई भी बना लें, सखा भी बना लें। ये लक्षण जब ठाकुर जी में हो सकता है तो हम में क्यों नहीं हो सकता। वृंदावन के रसिकाचार्यों को, वृंदावन के रसिक जनों को ही अपना 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 कोई ना कोई संबंधी मानो, और संबंधी क्या अपना मानो, ये हमारे हैं। ये भाव प्रस्तुत होने लग जाए तब समझो आप भागवत के अधिकारी बन चुके हो। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, कल्याण करने वाले लोगों के साथ में संबंध बनाने की भावना प्रस्तुत होना, यह भागवत का संबंध का प्रयोजन है। कोई मीराबाई को अपनी बहन माने, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को अपने काका माने, सूरदास जी महाराज को अपनो भाई माने, इसी प्रकार रसिक जनन को ही अपनो सर्वस्व मान करके अपनो जीवन यापन करे। हाँ, एक बात और, कई लोग ऐसे होते हैं वो रसिकाचार्यों से संबंध बना लेते हैं लेकिन फिर उसका ढिंडोरा और पीटते हैं। मीराबाई तो हमारी बहन है, तुलसीदास जी तो हमारे पिताजी हैं, सूरदास जी तो हमारे भैया हैं। ऐसा प्रस्तुतिकरण भी नहीं करना है, उसको बहुत गाना भी नहीं है। ठाकुर जी से भी जो संबंध है उसका भी ज्यादा प्रस्तुतिकरण नहीं करना है। ठाकुर जी तो हमारे भैया हैं, ठाकुर जी तो हमारे ये हैं। अयोध्या में श्री कनक बिहारी जी हैं, जैसे हमारे वृंदावन में वृंदावन बिहारी जी, ऐसे अयोध्या में श्री कनक बिहारी लाल। तो कनक बिहारी जी जो थे उनकी बड़ी मधुर मधुर कथाएं हैं। एक संत थे, वो वशिष्ठ कुल गोत्रीय थे, तो वो राम जी को अपना शिष्य मानते थे। एक वैष्णव रहते थे अयोध्या जी में, उनके कोई भाई बहन नहीं थे। बचपन में उन्होंने पूछा, सबके भाई होते, मेरे कोई भाई बहन नहीं है। तो उनके माता जी ने ऐसे सहज भाव से कहते, बोले राघव जी तुम्हारे भैया हैं और छोटे भैया हैं तुम्हारे। तो तब से ही राम जी को अपने छोटे भाई मानने लगे। रोज जाते इसी भाव से ही मिलने जाते कि मैं बड़ा भाई हूं, ये मेरे छोटे भाई हैं। कुछ दिन तक तो जाते रहे लेकिन उनका भाव इतना प्रगाढ़ हो गया कि अब स्थिति ये हो गई कि जब वो मंदिर में जाते थे, किसी ना किसी रूप में बगल में बैठी हुई राम जी के श्री किशोरी जी या तो अपनो घूंघट आगे कर लेती या फिर अपने आगे की जो दो पल्ले में किवाड़ होवे ना मंदिर के गर्भगृह की, तो वह किवाड़ को फेर देती। कैसे भी ना कैसे करके, जैसे बहू है ना, छोटी है, हमारे जेठ जी हैं, जेठ के सामने थोड़ा ना एक मुख ढकना चाहिए, तो सियाजू उस संबंध का निर्वहन करके उनको बताती हैं। एक दिन पुजारी जी भूल गए, अब तो थोड़े और आगे जब लीला बढ़ी, थोड़े बड़े हो गए, तो सबको पता चल गया कि भैया ये बड़े भैया के रूप में आते हैं और सियाजू इनके सामने संकोच करती हैं।
तो अपने आप ही पुजारी जी आधा गेट बंद कर देते थे, सिया जी छुप गए। तो वो दूर से ही कोने से खड़े होते, राम जी को आशीर्वाद दे, तो भैया ठीक रहो, सब आनंद रहो, तुम्हारो सब मंगल हो, कह के चले जाते। एक दिन पुजारी जी भूल गए तो सीता जी ने स्वयं ही किवाड़ बंद कर दे, वो हमारे जेठ जी आए हैं। अच्छा एक बात और बताएं, मानव संबंध निभाना नहीं जानता, हमारे ठाकुर जी संबंध निभाना जानते। आप बनाओ तो सही, निभावे की जिम्मेवारी उन पर ही छोड़ दी हो, वो निभावेंगे। आप बस संबंध बना लो, और संबंध बना करके बस ये प्रस्तुत कर देना प्रमाणित रूप से कि हाँ ठाकुर जी ये संबंध हमारा है आपसे, और वो प्रतीक्षा करना प्रमाणित ठाकुर जी करेंगे उसको। और ये बात बिल्कुल सत्य है, ठाकुर जी प्रमाणित करते हैं। अनेक लीलाएं हैं, अनेक कथाएं हैं। कहीं गुरु रूप में, दक्षिण भारत में हमारे गुरु परंपरा में, श्री रामानुज गुरु परंपरा में हमारे रामानुजाचार्य जी के ठाकुर जी से 4 संबंध हैं, पिता, पुत्र, गुरु और शिष्य। ठाकुर जी उनको अपना पिता भी मानते हैं, रामानुजाचार्य जी को। ठाकुर जी उनको अपना गुरु भी मानते हैं, ठाकुर जी उनको अपना पिता भी मानते हैं, ठाकुर जी अपना पुत्र भी मानते हैं। चारों संबंधों में विद्यमान। तो दक्षिण में एक ठाकुर जी का स्थान था संपत कुमार भगवान, अभी भी है संपत कुमार भगवान। तो संपत कुमार भगवान जो थे, कोई मुगल शासन के समय पर कोई मुगल गया और मुगल जाकर के जैसे ही मंदिरों में जाते थे तोड़ फोड़ मचाने के लिए, तो मुगल जैसे ही वहां गया, संपत कुमार भगवान को मुगल की छोटी सी कन्या ने जैसे ही देखा, उसको लगा ये बहुत बढ़िया गुड्डा है, मेरे लिए ले चलो। राजा तो मुगल तो अपने समय में कुछ भी करते थे, और बेटी की प्रसन्नता के लिए संपत कुमार भगवान को मंदिर से निकाल करके वो दिल्ली ले आए, और बेटी अपने पास रखती, ये मेरा गुड्डा है, उसी को नहलाती खिलाती पिलाती, उसी के संग रहती। वो तो साक्षात ठाकुर जी हैं। एक दिन रात्रि में रामानुजाचार्य जी शयन कर रहे थे, संपत कुमार भगवान स्वप्न में प्रकट हो गए। प्रकट होकर बोले, तुम आराम फरमा रहे हो, आनंद कर रहे हो, और यहाँ पे हमको ये मुगल लोग ले आए हैं गुड्डा समझ करके, इनकी बेटी हमारे संग में ऐसे खेलती है जैसे गुड्डा गुड़िया का खेल। ठाकुर जी रामानुजाचार्य जी बोले, भगवान आज्ञा करो, क्या करें? बोले आज्ञा क्या करें, जल्दी आओ, हमको लेके जाओ यहां से। तो रामानुजाचार्य जी अपने हजारों शिष्यों के साथ दिल्ली आए, और दिल्ली में उस बादशाह के दरबार में जाकर के स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने निवेदन किया, हमारे ठाकुर जी को तुम्हारी बेटी गुड्डा मान करके अपने संग ले आई है। हमारे ठाकुर जी हैं, वो कोई गुड्डा गुड़िया नहीं है, उनको हमको वापस कर दो। और जो मुगल राजा था वो कहने लगा, बोले कि मैं कैसे मानूं वो तुम्हारे ठाकुर जी हैं। और भाई तुम लोगों के यहाँ तो ऐसा भाव है ना कि ठाकुर जी किसी से ज्यादा रीझ जाए तो उसके पास चले भी जाते हैं, खा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं, आनंद करते हैं। यदि तुम्हारे ठाकुर जी हैं तो तुम यहीं खड़े खड़े बुला दो, वो अपने आप कमरे से निकल के आ जाएं। यदि वो आ जाएंगे तो तुम ले जाना, और यदि वो नहीं आए तो चुपचाप यहां से चले जाना। ठाकुर जी को वो जो भी हैं वो यहीं रहेंगे, मेरी बेटी खेलती है उनके साथ। रामानुजाचार्य जी वहीं बैठ गए, नेत्र बंद करके ध्यान किया संपत कुमार भगवान का, और कहा, हम हजारों किलोमीटर पैदल चल करके दिल्ली तक आ गए हैं, अब आप कृपा करो, आप कक्ष से निकल करके बाहर आ जाओ, अपनी प्रभुता प्रस्थापित करो, चलो हमारे साथ। नेत्र बंद करके प्रार्थना की तो ठाकुर जी उनके चित्त में आकर के कहने लगे, बोले ये कलयुग है, और कलयुग में मैं अर्चक के अधीन होता हूं। अर्चक चाहेगा तो सोऊंगा, अर्चक चाहेगा तो उठूंगा, अर्चक खिलाएगा तो खाऊंगा, अर्चक नहलाएगा तो नहाऊंगा। मैं अपने योग बल से कुछ नहीं करता हूं, मैं अर्चक के अधीन होता हूं। आप ही कक्ष में आइए, मुझको लेकर के जाइए। और जब ठाकुर जी इतना प्रवचन सुनाने लगे तो रामानुजाचार्य जी को गुस्सा आ गया ठाकुर जी पे। बोले, हम इतने 1000 किलोमीटर पैदल चल के आ गए, वैसे आपको कुछ भी करना हो तो उसमें कोई विधान नहीं आपका है, बलि के यहाँ जाके 2 पग से 3 लोग नाप लेते हैं, खुद के मन में आ जाए तो कुछ भी करोगे, लेकिन हम कह रहे हैं तो अब आप यहाँ पे आकर के, मैं तो अर्चक के अधीन हूं, वो चाहेगा तो ही चलूंगा, वही चाहेगा तो ही करूंगा, बैठे रहो यहीं पे, हम जा रहे हैं वापस यहाँ से।
ठाकुर जी पर जब थोड़ा क्रोध किया तो ठाकुर जी को ऐसा भाव आया कि ये मेरे पिता हैं और मैं इनका पुत्र हूं, और उसी भाव से देखते ही देखते बादशाह के सामने अपने आप संपत कुमार भगवान की प्रतिमा चल करके आई मूर्ति, और कमरा से बाहर आकर के श्री रामानुजाचार्य जी की गोद में आकर के विराजमान हो गया। रामानुजाचार्य जी ठाकुर जी को हृदय से लगाए, बादशाह भी नतमस्तक हो गया, और रामानुजाचार्य जी ठाकुर जी को लेकर के आए, पुनः मंदिर में स्थापित किया, उनका प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद देखा तो वो राजा बादशाह जो था वो अपनी